अभी तक का सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है आपका इस एनजीओ में? वो बहुत छोटी बच्ची थी, तो उसको उठाया तो उसके फिट्स आ रहे थे, और मेरे हाथ में जब वो थी तो किसी ने उससे पहले उसको ये नहीं देखा कि इसको फिट्स भी आते हैं। तो उस वक्त डॉक्टर तक पहुंचना और उस बच्ची को संभालना। तो इतने सारे बच्चों में कोई एक ऐसे बच्चों की आपकी कहानी रही हो जिसने आपको पूरी तरह से बदल दिया हो? तो हर बच्चे की कहानी इम्पोर्टेंट है और हर कहानी को सिखा कर जाती है। मैम, दशहरे पे आप जो म्यूजिकल रामलीला कर रहे हैं, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। जिन्होंने इतनी पब्लिक को कभी फेस नहीं किया, वो बच्चे सबके सामने आएंगे और अलग अलग चरित्रों को निभाएंगे। राम, सीता, लक्ष्मण, वानर सेना, या बहुत सारे चरित्र हैं। नमस्कार, मैं हूं काशिका, आपका स्वागत है कुदरत न्यूज़ में। और आज हमारे साथ में हैं मनन मैम। आइए उनसे मिलते हैं और कुछ सवालात करते हैं। नमस्ते मैम। सबसे पहले, जैसे कि हम जानते हैं सुरमन संस्थान के बारे में, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कैसे आप अभी तक का सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है आपका इस एनजीओ में? एक बच्ची मेरे पास आई थी रिंगस से, एंड जब मैं वहाँ पहुँची, हेल्पलाइन पे फ़ोन आया था, एंड उसको किसी ने रात को ही छोड़ दिया था। और उसके बाद में मुझे बहुत लेट इन्फॉर्म हुआ, और जब मैं वहाँ पहुँची तो वो बहुत छोटी बच्ची थी, तो उसको उठाया तो उसके फिट्स आ रहे थे, और मेरे हाथ में जब वो थी तो किसी ने उससे पहले उसको ये नहीं देखा कि इसको फिट्स भी आते हैं। तो उस वक्त डॉक्टर तक पहुँचना और उस बच्ची को संभालना और उसको सही टाइम पे मेडिकल रिलीफ मिल जाए और वो बच्ची बच जाए, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि उस वक्त मैंने उसको लेने के बाद अपनी गोदी में अपोजिट ट्रैफिक डायरेक्शन में गाड़ी चलाई थी, और डॉक्टर ने मेरे को वहाँ पहुँचते ही कहा कि अगर आप 1 मिनट भी लेट हो जाते तो ये सरवाइव नहीं कर पाते। तो ऐसे चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको हिम्मत कैसे मिलती है और उस टाइम पे आप कैसे उनसे डील करते हैं? डिटर्मिनेशन एक शब्द होता है, इच्छा शक्ति। मुझे लगता है वही इंसान की ताकत होती है। तो आपकी इच्छा तो बहुत चीज़ों के लिए होती है, लेकिन उस इच्छा के लिए आप एफर्ट कितनी ईमानदारी से लगाते हो, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। और फिर उस इच्छा को और उसके लिए शक्ति को निरंतर और सतत बनाए रखना उसी फ्रिक्वेंसी में, जैसे हम मैराथन में दौड़ते हैं, एक बैलेंस्ड मूव टिल एंड, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए आपकी फाइट, उसको चलाते रहना 10-10 स्प्रिंट, उससे ये हो पाता है। और वो आप लोगों से मिलती है, बच्चों से। मैम, आपने बच्चों की बात करी, तो आपके अंदर का जो बच्चा है वो कैसा है? नोटोरियस है। मैंने इससे शैतान बच्चा आज तक नहीं देखा, इसलिए मुझे सबको टैकल करना आ जाता है। मैं हमेशा बैक बेंचर रही, और जो अंदर का बच्चा है ना, बस उसको रंगों से खेलना बहुत पसंद है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। मैं उसे जीवित रखना चाहती हूँ हमेशा। रंगों से पेंटिंग की बात करी अपन ने, तो आप शुरू से पेंटिंग करती आई हैं? हाँ, मैं अपनी क्लास से काफ़ी बारी बाहर निकली हूँ। मैम की फ़ोटोज़ बनाती थी और एंजल्स, डेफिनेटली। क्लास किसी की भी हो, पर मेरी पेंटिंग की चलती थी, इसलिए। एज अ स्टूडेंट एकेडमिकली आप कैसी थी? टीचर्स कहते थे कि मैं बहुत अच्छी हूँ, है ना, और मुझे इस बात से डर लगता था। जब 10th और ऐसे बोर्ड एग्ज़ाम्स आए तो मैं ये देखती थी इतने नंबर में पास होंगे, कोई बच्चा इस बात से कुछ भी ना सीखे। तो मैं बस, मुझे लगता था इतने क्वेश्चंस हो जाएगा, मैं उतना करके, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बनना था। मुझे ऐसे कहा जाता था कि तुम IAS क्रैक, मेरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैम कहती थी, और टीचर्स भी कहते थे। तो मैं कहती थी नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं बनना कि ज़िंदगी भर मैं एक इन द बॉक्स रहूं। मैं आउट ऑफ द बॉक्स जीना चाहती हूँ, गो विद फ्लो जीना चाहती हूँ। उसके लिए पढ़ना मेरी हॉबी है। मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी, बचपन में ही मैंने कौटिल्य पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन सुकून के लिए पढ़ी, खुशी के लिए पढ़ी। मैंने उपनिषद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, अष्टावक्र गीता पढ़ ली, लेकिन किसी ने कहा कि ये सिलेबस है, पढ़ना है, परीक्षा देनी है, ये करना है, तो मुझे वो सब पसंद नहीं। आपका शुरू से ये माइंडसेट रहा है या बड़े होकर आपने इस चीज़ को डेवलप किया है? नहीं, बचपन में मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मदर की डेथ हो गई थी, फादर ने दूसरी शादी की, नाम नहीं लूँगी मैं, तब मैं 7th क्लास में थी। तो उसकी स्कूल की फ़ीस नहीं जमा हो रही थी ना, और उसका स्कूल छूट रहा था, उसका टिफ़िन नहीं आता था, तो मैं अपना टिफ़िन डबल लाती थी,
एंड मेरी मम्मी को अचानक लगा मेरी डाइट कैसे बढ़ गई, तो ये एक चीज़ अपन कह सकते हैं। और अपना लंच बॉक्स धो के हम सैटरडे को पॉकेट मनी इकट्ठा करके प्रिंसिपल के रूम में रख देना, एंड फिर उस दिन से 5 बच्चों की फीस माफ़ होना। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें। जैसे मेरे को याद है मुंबई में जुहू बीच पे मैं घोड़े पे बैठी थी, हम सब हॉर्स राइडिंग के लिए बैठे थे, एंड एक बच्चा आया गुब्बारे बेचने, तो मैंने वो गुब्बारे ले लिए, मेरे पिता ने मुझे दिला दिए, और उसके बाद मैंने उन्हें उड़ा दिया। लेकिन उड़ाने के बाद जब मैं आसमान देख रही थी और जब मैंने वापस नीचे देखा तो वो बच्चा भाग कर जाके कुछ खरीद रहा था खाने के लिए। तो मुझे लगा मैंने गुब्बारे लिए, मैंने उड़ा दिए, और मैंने देखा तो वो बच्चा कुछ खा रहा है, तो मैंने और गुब्बारे मांगे, मुझे लगा वो और खा पाएगा। तो शायद कुछ अंदर होगा, वो नर्चर हो रहा होगा, फिर वो बड़ा हो गया होगा, शायद मेरी डेस्टिनी यही थी, बट मैं खुश हूँ। तो मैम अभी आपके पास में कितने बच्चे हैं? आप उनको मतलब कैसे बड़ा करती हैं, सिखाती हैं? जोर से बोलना, डांटना आदमी मेंटेन नहीं कर सकता। अगर मैं चिल्लाऊंगी या मैं डांटूंगी तो एक उसकी लिमिट है, लेकिन अगर मैं मौन से समझाऊंगी मेरी खुद की बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड से, तो मैं उन्हें लंबा एक विचार दे पाऊंगी और सुधार पाऊंगी। तो एक तो ये है, और दूसरा मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, 125 बच्चे हैं लगभग, एंड वो मुझे परेशान नहीं करते, और उनकी परेशानियां मेरे लिए चुनौती होती है, और वो जो भी करते हैं वो तो नेचुरल है। बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इट्स ईजी। तो इतने सारे बच्चों में कोई एक ऐसे बच्चों की आपके कहानी रही हो जिसने आपको पूरी तरह से बदल दिया हो? देखो, बहुत सारे बच्चों से मैं मिली, उनके साथ मैंने जिया। मेरी 2 आँखें थी, उन्होंने मुझे हज़ारों दी। मैं 2 आँखों से नहीं, अब कई आँखों से सपने देखती हूँ। हम मर्ज हो गए, ठीक है ना। मेरे बहुत सारे सपने हैं, क्योंकि उनके सपने मेरे अपने सपने हैं, और हर बच्चे की अपनी कहानी है। मान लो कि तुम्हें सिर्फ पल एक जुकाम हो गया या हाथ में एक फांस चुभ गई, तुम ही उसका दर्द जानती हो। मुझे फोड़ा हो गया, मैं ही उसका दर्द जानती हूँ। तुम्हें अपना लगेगा, मेरा अपना लगेगा। तो हर बच्चे की कहानी इम्पॉर्टेंट है, और हर कहानी को सिखा कर जाती है। तो पर्टिकुलर किसी कहानी से कोई बदलाव नहीं आता, बस जिस सीढ़ी पर मैं थी या जहाँ तक मैं थी उससे कुछ और आगे पहुँच जाती। मैम दशहरे पे आप जो म्यूजिकल रामलीला कर रहे हैं, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। ज़रूर। इस बार चित्रकूट स्टेडियम वैशाली नगर में हम लोग पूरा दशहरा संस्था की तरफ से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और उसमें मुख्य आकर्षण है हमारी म्यूजिकल रामायण। उसका मंचन वही बच्चे कर रहे हैं जिनको लोगों ने बिल्कुल किसी भी हालत में कहीं पर भी छोड़ दिया था, और आज वो बच्चे जिन्होंने स्टेज नहीं देखा या जिन्होंने इतनी पब्लिक को कभी फेस नहीं किया, वो बच्चे सबके सामने आएंगे और अलग अलग चरित्रों को निभाएंगे। राम, सीता, लक्ष्मण, वानर सेना, या बहुत सारे चरित्र हैं। तो ये एक बड़ा प्रयास है, मुझे लगता है इसे सबको जोड़ना चाहिए। हम किस तरीके से जुड़ सकते हैं? आप आएँ, वहाँ देखें। दशहरा तो पूरा फ्री है, लेकिन अगर उस रामलीला को, रामायण को आपको बैठकर लाख लोगों की भीड़ में भी शांति से देखना है, तो आपको एक, हम लोगों ने डोनर पासेस का ऑप्शन रखा है, तो लोग उसे ले सकते हैं इन बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए, और वहाँ आराम से बैठकर रामलीला को देख सकते हैं। और बहुत नॉमिनल हमने उसके चार्जेस रखे हैं। 1100 रुपीज़ का एक पास है, जिसमें 2 लोग आ सकते हैं, 2 घंटे की रामायण का आनंद ले सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि उन्हें अपने बच्चों को लाना चाहिए, जिससे कि वो संस्कृति, संस्कार और इन बच्चों को देखकर प्रभावित हो, और खुद भी प्रयास करें कि स्टेज फोबिया बहुत ज़बरदस्त होता है कई लोगों को, उसका सामना करें और आगे बढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद। सेम हियर, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे अच्छा लगा, और इतनी जनता को जोड़ने का प्रयास किया। थैंक यू।